पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। अगले महीने होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी है। जदयू अपने 6 और बीजेपी अपनी 3 खाली पद भरने को तैयारी में है। वहीं नई जातीय इंजीनियरिंग, नए चेहरे और बड़े बदलाव की पूरी दस्तक मिल चुकी है। कौन बनेगा नया मंत्री, किसकी कुर्सी होगी और किसकी समीकरण पर चलेगा नीतीश का अगला दाव, आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार केवल जातीय संतुलन का खेल है या प्रशासनिक मजबूती की जरूरत? देखिए, बिहार में हर मंत्री जो भी मंत्रिमंडल है, विस्तार के केंद्र में जातीय संतुलन की राजनीति रहती है। इस बार भी वही तस्वीर दिख रही है। जेडीयू कुशवाहा समाज और अति पिछड़ा वर्ग को अधिक प्राथमिकता देना चाहती है, और ताकि उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो मजबूत हो सके। वही बीजेपी भी युवा, महिला और ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही है। लेकिन सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा है कि क्या ये विस्तार प्रशासनिक मजबूती के लिए है या सिर्फ चुनावी गणित के लिए है? क्योंकि सच्चाई ये है कि वर्तमान मंत्रियों के पास कई कई विभाग है, 5, 4, 3, मतलब किसके पास 5 है, किसी के पास 3, किसी के पास 4। इससे शासन की गति तो धीमी होती है, और ऐसे में नए चेहरे को शामिल करना प्रशासनिक दृष्टि से तो जरूरी है, मगर जातीय समीकरण भी उतना ही अहम है, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरा बैलेंस की ओर चलना चाहिए और दोनों पहलू साथ साथ चलेंगे। तो मुस्कान, जदयू के 6 नए मंत्री, क्या यह पार्टी के अंदर असंतोष को शांत करने की रणनीति है या कुछ और? देखिए, जेडीयू में लंबे समय से ये चर्चा है कि युवा और दूसरे पंक्ति के नेता को मौका नहीं मिल रहा है, और वरिष्ठ मंत्रियों के पास कोई विभाग होने से नई पीढ़ी को अवसर कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये विस्तार पार्टी के अंदर उभर रहे हैं। असंतोष को शांत करना और कार्यकर्ताओं को संदेश देने का तरीका भी है कि पार्टी के अंदर से मजबूत है। और नीतीश कुमार हमेशा संतुलन के मास्टर रहे हैं। वे किसी भी तरह के अंदरूनी असंतोष चुनाव से पहले खुलकर नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए नए चेहरे सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, संगठनात्मक संतुलन का हिस्सा भी होगा। इससे लोगों के बीच, अगर आप किसी सीनियर लीडर को बनाते हैं सृष्टि मंत्री, तो दिक्कत क्या होता है कि दूसरा सीनियर गुस्सा हो जाता है। अगर आप नए को बनाइएगा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नए को मौका मिल रहा है, ना उसको मौका मिला ना हमको मिला, वो बैलेंस हो जाता है। यही किसी वरिष्ठ को बनाइएगा तो फिर और भी लोग हैं, वो भी तो गुस्सा होंगे। तो मुस्कान, क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को 2025 विधानसभा चुनाव के लिए टेस्ट रन की तरफ देखी जा रही है? बिल्कुल, बीजेपी के पास अभी 3 मंत्री पद खाली है, और इस बार उनके चयन में पार्टी, युवा नेता और महिला प्रतिनिधि और ईवीसी वोट बैंक को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दिया गया है। और हम देख भी सकते हैं बहुत नए चेहरे दिखे हैं, और ये साफ संकेत है कि बीजेपी 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। नई नियुक्तियां उस सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जो अगले चुनाव में चुनौतियों को कम कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और नया नेतृत्व तैयार करने के लिए गंभीर है। तो मुस्कान, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि मंत्रिमंडल हर बार राजनीतिक संदेश के लिए होता है, तो क्या इस बार भी वही सच होगा? देखिए, सही मायने में बिहार में कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं होती। हर बार एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा होता है। जेडीयू का कुशवाहा और ईबीसी फोकस, बीजेपी का युवा महिला फोकस, ये सब दिखाता है कि पार्टी दोनों की तैयारी कर रही है। और लेकिन प्रशासनिक फायदे को भी अगर नकारा नहीं जा सकता है। विभागों का भारी भार नए मंत्रियों को देने से कामकाज की गति आएगी जरूर, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, और राजनीतिक प्रशासनिक दोनों कारण साथ साथ चलते हैं। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा संबंध जो है वो राज्यसभा चुनाव से में है? बिल्कुल है, और बहुत मजबूत संबंध है। देखिए, एनडीए अभी भी 5 सीट जीतने की मजबूती स्थिति में है, और लेकिन इसके लिए विधायकों को नाराज नहीं किया जा सकता है। जेडीयू ने साफ किया है कि दूसरे दलों के विधायक नहीं तोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि अपने ही दल के विधायक को संतुलित रखना है। मंत्रिमंडल विस्तार इससे नाराजगी प्रबंधन का हिस्सा मानती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में एक भी वोट इधर उधर गया तो समीकरण बदल सकता है। इसलिए समय से पहले संतुलन बनाना आवश्यक है, और कहीं ना कहीं जो बिहार की सियासत है उसमें नए चेहरे, नए विभाग, नई समीकरण, सब कुछ अगले महीने तक तय होने वाला है। अब देखना है कि कौन कौन अब नए चेहरे हैं या वापस पुराने चेहरे को लिया जाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, और कौन नया चेहरा आने वाला है, इसको लेकर अगर आपको कुछ भी लगता है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।